ब्राह्मण कहां से आए? क्या ये भारतीय मूल के हैं? अटपटा लग रहा है ना ये सवाल जरूर अटपटा हो सकता है, लेकिन बिहार में महागठबंधन से फिर एक बयानवीर सामने आए हैं जिन्होंने शायद ब्राह्मणों का पूरा डीएनए कर रखा है और ब्राह्मणों को बाहरी कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका जो देश हुआ है रशियन उनका ये तो है। बिहार में कोड 126 खतरे में है। कोड 126 के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोड 126 यानी ब्राह्मण, जिनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं महागठबंधन के एक बयानवीर ने। ब्राह्मणों के अस्तित्व पर सवाल से ज्यादा यदुवंश यादव सख्त लहजे में ब्राह्मणों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि राज्य से ब्राह्मणों को तड़ीपार कर दिया जाए। तड़ीपार करने की चेतावनी भी तब जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। जातियों को कोड मिल चुके हैं, लेकिन रास नहीं आ रहा सत्ताधारी दलों को। यदुवंश यादव का बयान साफ कह रहे हैं ऐसे बयानवीरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, न इतिहास के प्राध्यापक हैं। हमारा तो उनको सलाह होगा कि राष्ट्र कवि दिनकर यहाँ के थे सिमरिया के, तो डॉक्टर रामशरण शर्मा इस देश के प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास का पढ़ लेना चाहिए, तब ऐसे सवालों पर टिप्पणी करना चाहिए। जाति विशेष को आरोप लगाकर या बिना आरोप के संबोधित करना, उन पे कोई तंज कसना, मुझे लगता है बहुत ही घृणित काम है, न सिर्फ भर्त्सना करने वाला कार्य है। महागठबंधन के ये पहले नेता नहीं है यदुवंश यादव जिन्हें सुर्खियों में आने का रास्ता पता हो। जहां के शिक्षा मंत्री ही धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने में माहिर हों, वहां उन्हीं के पार्टी के एक नेता कम से कम जात पात पर भी टीका टिप्पणी ना करे। चंद्रशेखर के बयान से भी महागठबंधन के दल असहज हो गए थे, कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पार्टी से उन्हें नोटिस तक नहीं दी गई। यदुवंश यादव को भी इसका अंदाजा है कि बेतुके बयान पर कार्रवाई तो दूर, पार्टी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई अगर कुछ भी व्यक्तिगत बयान दे रहा है और द्वेष फैला रहा है तो ये उचित नहीं है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। अब सवाल गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम पर उठे तो बीजेपी बिफर गई है। ब्राह्मणों पर सवाल उठाने वाले यदुवंश यादव को त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में ब्राह्मणों की मौजूदगी का पाठ पढ़ा रही है। ब्राह्मण के गौरवशाली इतिहास को बनाने वाले चाणक्य की याद दिला रही है। ये सारे लोग इस देश के लिए एक संकट हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक तरफ विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, लेकिन इसी मुहिम में जातियों को बांटने वाले, जातियों पर सवाल खड़े करने वाले महागठबंधन के यदुवंश यादव जैसे बयानवीर पलीता लगा रहे हैं। देखना यह है कि बयानों की ये सुर्खियां सियासत का एजेंडा तक ही सीमित रह जाती है या फिर कार्रवाई का रुख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।